Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethe. Today we are going to discuss about the resume writing, the concept of resume writing. And by the end of this video, you would be surprised to see how easy it is to write a resume. It means एक resume का structure बनाना कितना easy है, तो हमें पहले ध्यान देना है resume के structure पे, क्योंकि अगर कोई भी एक जॉब की बात करते हैं तो उस जॉब के लिए हमें ये देखना है कि इंटरव्यूअर उस कैंडिडेट में क्या ढूंढने वाला है या फिर क्या देखने वाला है, क्योंकि एक जॉब के लिए थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। एक जॉब के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्लाई फॉर द सेम जॉब। अब ऐसे सिचुएशन में हमारा जो इंटरव्यूअर है या फिर जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपका रिज्यूमे 6 सेकंड्स में जज कर लेता है और समझ जाता है कि ये कैंडिडेट हमारे कंपनी के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर आपका जो रिज्यूमे है वो देखने के तुरंत बाद अगर वो ध्यान में आ जाता है तो डेफिनेटली आप उस जॉब के लिए सुटेबल हो। बट अगर आपका रिज्यूमे लॉन्ग और बोरिंग लिस्ट की तरह समान तैयार किया हुआ है तो डेफिनेटली इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू एज अ कैंडिडेट फॉर हिज ओन कंपनी। सो योर profile should be appealing at the first glance and then you will grab the opportunity. सो इस रिज्यूमे का स्ट्रक्चर हमें ध्यान में देना है, तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम वन बाय वन एक एक चीज ध्यान में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की है कि हमारा रिज्यूमे एक पेज का होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम चीजें कवर होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिज्यूमे बनाने के समय हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट योर नेम ऑफ अ कैंडिडेट। नेम ऑफ अ कैंडिडेट शुड बी इन प्रोफेशनल टाइटल। ये एक प्रोफेशनल टाइटल है क्योंकि इसी नेम से आप आगे जाके प्रमोट होने वाले हो। अगर आपका वो सही ढंग से मेंशन किया गया है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस विथ योर स्टैंडर्ड कीवर्ड्स। अभी स्टैंडर्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं एज अ टीचर हूँ या तो फिर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग के लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मेरे कुछ कीवर्ड्स सेम हो गए फिर कॉमन हो गए। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्वर, फॉर एग्जांपल मेंटर, फॉर एग्जांपल इनोवेटर, क्विक लर्नर और फायर फाइटर। अब ऐसे कुछ कीवर्ड्स अगर आप अपने रिज्यूमे में एंटर करते हो नाम के एग्जैक्टली नीचे तो दैट विल बी इम्पैक्टफुल। इट मींस उसमें समझ में आ जाता है इंटरव्यूअर को कि इस कैंडिडेट में किस तरीके से स्ट्रेंथ या किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड है इस जॉब के लिए, और उस कीवर्ड्स के थ्रू वो उस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करता है। देन उसके बाद आती है उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। राइट साइड में कॉर्नर में अगर आप हम रिज्यूमे के पैटर्न में देखेंगे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो पहला है आपका एड्रेस, उसके साथ है आपका ईमेल एड्रेस। मेल एड्रेस जब आप भी लिख रहे हैं तो आपका जो भी आपने कॉलेज एज में बनाया हुआ ईमेल एड्रेस है वो अगर एक फनी या फिर ऐसा कुछ टिपिकल ईमेल एड्रेस है, so please don't use such email address in your professional life. So उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस तैयार करना है। अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो वो बनाइए और उसके बाद ही उसको शेयर करना शुरू कीजिए। साथ में उसके होता है फोन नंबर, और फोन नंबर ऑफ कोर्स कंट्री वाइज जैसे इंडिया +91 है, उसके बाद डैश एंड 10 डिजिट नंबर, that is fine about the phone number. Then a digital link or a digital CV link. अब digital CV link की अगर बात करते हैं तो that should be a LinkedIn. अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो that should be a LinkedIn. आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत जगह पे है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ट्विटर, एवरीवेयर वी हैव अ अकाउंट। बट एक रिलीवेंट जहां पे हमारा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो हम पता करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लिंक्डइन इज वन ऑफ द सोशल मीडिया वेयर वी हैव आवर टोटल प्रोफेशनल डिटेल्स अवेलेबल। और उस प्रोफेशनल डिटेल्स के हिसाब से अगर वो हम लिंक्डइन के साथ हमारा इंफॉर्मेशन देते हैं तो डेफिनेटली दैट इंटरव्यूअर विल गो ऑन योर लिंक्डइन अकाउंट
और उस हिसाब से आपका वो इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकता है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, बाकी सारी चीजें। उसके साथ अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जैसे कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो आप स्काइपी लिंक वहां पे मेंशन कीजिए। स्काइपी लिंक इस वजह से मेंशन करनी है क्योंकि अभी सारे मैक्सिमम इंटरव्यूज या फिर कॉल्स जो आने वाले हैं वो आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। और जब ऑनलाइन इंटरव्यूज और ये सारी चीजें होगी तो डेफिनेटली दैट टाइम यू हैव टू हैव योर स्काइपी लिंक और एनी अदर ऑनलाइन सोशल मीडिया लिंक, जैसे जिसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर contact detail. Then about the objective. A resume objective is your opportunity to let employer know what your skill and talent is required or mentioned in that particular objective. मीन्स जो भी पोजीशन है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो आपने 2 लाइन में प्रॉपर तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब अगर आप वो 2 लाइन में प्रॉपर उस कीवर्ड्स के साथ उस पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से आप वहां पे मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर गोल को, आपके पर्टिकुलर गोल को 2 सेंटेंस में या फिर 1 सेंटेंस में अगर आप वहां पे मेंशन करते हैं प्रोफेशनल गोल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई यू आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उस तरीके से आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो कि आपके जॉब को पाने के लिए हेल्प करेगा। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पूछा जाएगा और आप उसके जवाब या फिर आंसर्स तैयार करके रख सकते हैं। देन उसी पेज पे अगर हम देखते हैं, सो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एक होता है फ्रेशर कैंडिडेट। अगर मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करता हूं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट में पहले एक्सपीरियंस मेंशन करना है। एक्सपीरियंस मेंशन करते समय आपको वहां पे देखना है कि आप अपना कंपनी नेम लिखेंगे, बाद में जो भी आपने जॉब रोल स्पेसिफाई किया हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी में वो आप मेंशन करेंगे और आप वहां पे कितने साल तक, कितने ईयर तक वहां पे आप जॉब कर चुके हो वो आप लिखेंगे। बाद में वहां पे आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल की गई है, ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू मे हैंडल इन योर कंपनी। सो ऐसे सिचुएशन में आपको उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करना है। अब ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के समय अगर आपको प्रॉपर तरीके से कुछ अचीवमेंट्स मिले हैं, कुछ अप्रिसिएशन मिले हैं, तो उस अचीवमेंट्स को और अप्रिसिएशन को आप वहां पे मेंशन कीजिए ताकि आपका इंटरव्यूअर ध्यान दे कि आपने उस पर्टिकुलर जॉब में, करंट जॉब में आपकी किस तरीके से स्किल्स आपने रिप्रेजेंट किए हैं और उस वजह से आपको अप्रिसिएशन किस तरीके से मिला है। जैसे कि अगर मैंने एक फेसबुक पेज हैंडल किया है मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस का, तो आई कैन नॉट राइट डाउन देयर मैनेज अ फेसबुक पेज, बट अगर उसी जगह पे अगर मैंने लिखा कि रिवैम्प अ बिजनेस पेज ऑन फेसबुक दैट हैज लेड to over a 20,000 followers of our company and it will up by 2% in the 2 month and has led to 4% increase in revenue। तो ये जो वर्डिंग्स है, इस वर्डिंग से पता चल रहा है कि आपने फेसबुक पेज ही हैंडल किया हुआ है, बट इसमें जो नंबर्स हम मेंशन कर रहे हैं 10-20,000 फॉलोअर्स, 20% इन 2 months, ओके, इवन दो 4% इंक्रीज इन रेवेन्यू, इस नंबर से और उस वजह से आप वो बुलेटिंग पॉइंट्स जो आप मेंशन कर रहे हैं, इस वजह से पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे आपने किस तरीके से डिवोटेडली काम किया है, जिस वजह से आपके ये इंक्रीमेंट के लिए बहुत फायदा हो सकता है या फिर उस जॉब के लिए बहुत फायदा हो सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द टाइम ऑफ एक्सपीरियंस और द जॉब रोल एंड देयर अचीवमेंट। उसके बाद जैसे ही आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपका जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। इफ यू हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 year, no need to mention about 10th and 12th percentage, okay, or time period or any other thing about the 10th and 12th। You have to mention only about your graduation or the post graduation or the higher degree। इट मीन्स आपका जो जॉब मिलने वाला है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है और उसके लिए जो आपका क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का वो आपने फुलफिल किया हुआ है। ठीक है, सो इस वजह से आप वहां पे मेंशन करेंगे सिंपली तरीके से एजुकेशन की डिटेल।
और इस एक्सपीरियंस में या फिर इस एजुकेशन एकेडमिक में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल है, तो यू हैव टू मेंशन अ प्रोजेक्ट डिटेल, जिसमें कि आपको मेंशन करना है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, देन ड्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट 1 or 2 लाइन्स एंड द टाइम पीरियड। सो इस वजह से उनको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपने इसके पहले काम किया हुआ है, वो चाहे एकेडमिक में हो या फिर एक्सपीरियंस में हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। बट इफ यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट, देन you have to write first your you can say education। जैसे कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हमने एक्सपीरियंस पहले लिखा और एजुकेशन बाद में लिखा, बट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पहले हम एजुकेशन लिखेंगे। अब एजुकेशन लिखते समय भी आपको ध्यान देना है, ओके, कि एजुकेशन का एक ब्लॉक बनाइए और उस टेबल में आप मेंशन कीजिए फर्स्ट डिग्री, ओके, एंड देन इंस्टीट्यूट नेम एंड देन टाइम पीरियड, okay, and then we have to mention a percentage or CGP। तो इसमें आपका पहला ब्लॉक रहेगा डिग्री का, जैसे बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूट के नेम जैसे मैं अगर मेंशन करता हूँ वॉट एवर द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री वॉट एवर, देन अगर वो 4 साल का है तो आपने 2000 में एडमिशन लिया और 2004 में पास आउट हुए हैं, तो आप वहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और उसमें जो भी आपको परसेंटेज या फिर क्राइटेरिया सीजीपीए का है तो वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेशर कैंडिडेट। फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन, सेकंड इज नथिंग बट योर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस, ओके, अब एजुकेशन अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी सुटेबल प्रोजेक्ट अगर आपने किया हुआ है तो वहां पे आप मेंशन करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल। सेम जैसे कि आपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए लिखा था नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइम पीरियड, ओके, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू मेंशन इन द फ्रेशर कैंडिडेट प्रोजेक्ट डिटेल्स। अगर वहां पे आप अगर नहीं लिख रहे हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स तो आप एक्सपीरियंस का टाइटल देखिए। अब आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस एक फ्रेशर कैंडिडेट को कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट राइट मेनी थिंग्स इन द सेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, बट यू कैन इफ यू आर एन इंजीनियर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर है, अगर आपने हर एक सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मिनी प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया हुआ है, तो you have to mention that mini project detail in your experience category। जैसे हमने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात की थी, वही प्रोजेक्ट डिटेल्स के आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें हमने कहा कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन इन 1 or 2 लाइन्स एंड व्हाट इज दैट प्रोजेक्ट, क्या था वो प्रोजेक्ट, इसके हिसाब से वो अगर जॉब से रिलेटेड है तो उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप 1 or 2 लाइन में लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड मेंशन, सेकंड अगर आप एक्सपीरियंस में अगर लिखना चाहते हैं तो मेंशन एनी इंटर्नशिप यू हैव डन ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर और द ग्रेजुएशन ईयर। थर्ड थिंग, मेंशन एनी रिसर्च वर्क और द पेपर यू हैव वर्क ऑन a particular research area with your faculty, you have to mention as an experience, okay, in the research work itself, okay। Even though you take some tuition for kids तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया हुआ है टू पे योर कॉलेज फीस, मेंशन दैट बिकॉज दैट टेल्स द hiring manager that you are committed and have developed the sense of professionalism early in your life। So that is one of the most important thing whenever you are going to write experience column in your as a fresher candidate or entry level candidate। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो पहले लिखेंगे एजुकेशन और उसके बाद लिखेंगे आप एक्सपीरियंस के बारे में। So this is about the fresher candidate। So this is the difference between the experienced candidate and the fresher candidate। फिर उसके बाद आती है स्किल्स। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि टिपिकल फॉर सॉफ्टवेयर जॉब you can mention language and technologies that you know and rate them accordingly how value of that particular skills in the upcoming interview job। तो अगर वो पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से वो स्किल्स जरूरी है तो दैट यू हैव टू मेंशन, मेक श्योर दैट यू इम्प्रूव द स्किल दैट हैव बीन मेंशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको वो इम्प्रूव भी किए हुए दिखने चाहिए, जैसे कि वर्जन 1 पे अगर आपने काम किया तो वर्जन 2 आपको आता है या नहीं आता है, दैट यू हैव टू डिस्कस एंड मेंशन इन योर स्किल्स। एज यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो
तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास अगर ऐसे कुछ स्किल्स नहीं है या फिर सर्टिफिकेशन नहीं है, दैट टाइम यू हैव टू मेंशन कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, सोशल मीडिया स्किल्स और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। जैसे कि इन सारी स्किल्स का आप यूज कर सकते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपके पास कुछ डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या फिर कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ कोर्स अटेंड किया हुआ है या फिर कहीं पीपीटी कंपटीशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन में पार्ट किया हुआ है या वॉलंटियर एज ए काम किया हुआ है, तो आप एडिशनल सेक्शन में भी ऐड करो या तो फिर आप यहाँ पे ऐड करो। अब स्किल्स की बात आती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज अ स्किल्स। देन अगर यहाँ पे, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखना जरूरी है कि स्किल्स यही लिखना है। आप अपने स्किल्स के हिसाब से वहां पे मेंशन कर सकते हैं, जॉब के हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी द सेम स्किल विल यूज in your profile itself or in your CV. Now we have a additional section. Okay, what do you mean by additional section? It means either you have a award or achievements in any particular work, और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास जो कि उस जॉब के हिसाब से यूजफुल है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने कहीं पे वॉलंटियर एज एन एक्सपीरियंस काम किया है, तो इन सारी चीज़ों को आप एडिशनल सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिस वजह से उनको आपके कुछ क्वालिटीज का भी वहाँ पे मेंशन करने से उनको पता चल जाएगा, इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा। इवन तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ कॉन्फ्रेंस एंड द कोर्सेज जो आपने अटेंड किए हुए हैं। अगर आपके पास पेटेंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ रिसर्च वर्क पे काम किया हुआ है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इवन द एनी अदर हॉबीज दैट यू हैव, so that you can mention, and then you will wind up with a personal detail if you require to write, then डिक्लेरेशन एंड पर्सनल डिटेल्स। वैसे भी हमने पर्सनल डिटेल्स के इंफॉर्मेशन ऊपर दे चुके हैं फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे आप जितने कम शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना आप लिख सकते हैं, एंड देन डिक्लेरेशन यू कैन, एंड देन सिग्नेचर। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो आपका रिज्यूमे जो है ये एक पेज पे एक ही तरीके से बनना चाहिए, जिस वजह से आपके पूरे डिटेल्स उनके सामने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो सके। अब ये जनरल गाइडलाइन किस तरीके से रहेंगी कि अगर हमने A4 साइज में ही बनाना है, जैसे हमने कहा कि जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा है, देन एरियल फॉन्ट साइज होना चाहिए 12 का, हेडिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका साइज होना चाहिए 14 का। ओके, 1 इंच मार्जिन जो होनी चाहिए वो ऑल साइड, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। मेन चीज ये है कि आप उसको लिखने के बाद 2 बार 3 बार रीड कीजिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। और जैसे जैसे आप अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे उसमें चेंजेस करना सीखिए। तो अपडेट होना और वो रेगुलरली अपडेट करना इज वन ऑफ द गुड थिंग। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो उससे आपका रिज्यूमे एग्जैक्ट बनेगा, और उसको रिव्यू कीजिए थर्ड पर्सन से। जो भी आपको पर्सन, एक टीचर है, आपकी फैकल्टी है या फिर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, उनके थ्रू एक बार चेक करके लीजिए कि वो पर्टिकुलर रिज्यूम में कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दैट इज अ जनरल गाइडलाइन। देन अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि करिकुलम विटाe क्या है, देन रिज्यूमे क्या है और बायोडाटा क्या है। तो इन शॉर्ट हम बताना चाहते हैं करिकुलम विटाe इज नथिंग बट योर फ्रेशर ग्रेजुएट जो भी है या एंट्री लेवल कैंडिडेट जो भी है वो करिकुलम विटाe का यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पीपल apply for specific position where certain specific skills are more important than the education, ओके, वो फिर रिज्यूमे यूज कर सकते हैं। और बायोडाटा अगर हम देखते हैं तो रिसर्च ग्रांट के लिए अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बायोडाटा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप सबमिट करना चाहते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बायोडाटा, जिसमें कुछ एक इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव एसे के हिसाब से आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देना जरूरी होती है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बायोडाटा। So this is all about the resume. Now we are going to discuss and we will write our own resume in this same section. So you can see here now, welcome again. Now you can see here we have a resume format. जैसे कि हमने बोला था कि हम पहले मेंशन करेंगे नेम। अब नेम मेंशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पता चल सकता है कि दिस इज माय ओन रिज्यूमे, सो आई हैव टू मेंशन
as my name in a professional format. So that is Dr. Rahul Pethe. And then what we have a particularly keywords. जैसे कि मैंने यहाँ पे mention किए हुए हैं keywords. You can see here, these are my keywords. You can indicate problem solver, mentor, innovator, quick learner, or I can mention firefighter or anything else. Means जो भी आपके relevant है job skill के हिसाब से. Because I am a teacher, so I'm always be a problem solver. मैं मेरे students अगर मेरे पास आते हैं तो उनके problems मुझे solve करना बहुत जरूरी होता है. Innovator, मैं नई नई ideas या फिर नए नए concept अपने बच्चों को बताऊंगा या फिर students को बताऊंगा तो definitely they will improve. Mentor, as these are the points as in a keywords which have to be mentioned in your resume. Second point is nothing but your experience. एक्सपीरियंस में मैंने पहले ही कहा है कि आप पहले लिखेंगे जो भी इंस्टीट्यूशन नेम है या फिर जो भी कॉलेज ऑफिस नेम है उस हिसाब से, ठीक है ना. ओके, उसके पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल. तो आई हैव टू मेंशन माय एड्रेस, शॉर्ट में है इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देन हियर आई हैव माय नंबर एंड देन ईमेल एड्रेस एंड एज आई हैव माय ओन वेबसाइट. सो दिस इज सिंपली rahulpethe.com. सो उस तरीके से वहाँ पे भी मेरा प्रोफाइल वहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई भी वहाँ पे जाके आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन. देन दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट आईडी. और उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं स्काइप एड्रेस. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करेंगे. उसके बाद आता है एक्सपीरियंस. तो एक्सपीरियंस में अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमने इससे पहले जैसे बात किया है एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेंशन नेम ऑफ अ कंपनी. ओके, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है नेम ऑफ अ कंपनी. As I am working as an assistant professor in electronics and communication department, प्रियदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी. तो मैंने यहाँ पे PIT प्रियदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है. देन माय जॉब रोल इज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर. एंड देन मेरा टाइम पीरियड. उसी तरीके से इसके प्रीवियस जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. देन मैं अगर बात करता हूँ तो एजुकेशन की. सो एजुकेशन में जैसे कि मेरी हायर एजुकेशन है PhD. सो मैंने PhD के बारे में लिखा है जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पास आउट किया है, जिस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने PhD की है और जिस टाइम पीरियड कितना है और उसका टाइटल कितना है क्या है. सो दैट आई हैव टू मेंशन एज एन एजुकेशन. देन माय MTech, देन BE इन द सेम प्रॉपर फॉर्मेट. एंड इफ आई हैव टू, अगर जरूरी है तो मैं डिप्लोमा लिखूंगा, जरूरी नहीं है तो आई डोंट वांट टू राइट अ डिप्लोमा हियर इटसेल्फ. सो मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस ज्यादा होने के कारण मैंने जैसे कहा है कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ पे पहले एक्सपीरियंस लिखा और बाद में एजुकेशन लिखा. बट अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो पहले एजुकेशन लिखेंगे और एजुकेशन लिखते समय भी वो ब्लॉक टेबल में लिखेंगे. इसके बाद वहां पे आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स. जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एकेडमिक में या फिर वर्क प्रोफाइल में किया हुआ है तो दैट आई हैव टू मेंशन ओवर हियर. सो आई हैव टू मेंशन प्रोजेक्ट एज एन टाइटल फर्स्ट, देन ईयर एंड देन व्हाट अबाउट दैट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली. सो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्ट्स के बारे में. देन पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन, गेस्ट लेक्चर इफ आई हैव. देन सो जैसे कि मेरा बुक पब्लिश है तो मैंने बुक पब्लिकेशन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ बुक का नेम एंड ISBN नंबर. देन मैं कि कुछ कमिटीज में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ या तो फिर कमिटी मेंबर रह चुका हूँ तो आई हैव टू मेंशन ओवर हियर एज एन कमिटी मेंबर. देन इवन द इंटरनल सुपरवाइजर जैसे मैंने काम कर चुका हूँ तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है. देन वर्क एज एन कंसल्टेंट. देन सोसाइटी, प्रोफेशनल सोसाइटी. then delivered and conducted the workshop जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. पार्टिसिपेट इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन या फिर कोडिंग कंपटीशन जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. प्रेजेंटेड एंड पब्लिश रिसर्च पेपर ओके in more than 50 plus national and international conference and in journal, so that I have to mention over here. Then उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो जैसे कि स्किल्स के बारे में अगर मेंशन करते तो सर्टिफिकेट. देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मुझे पता है उसके बारे में, ठीक है. देन उसके बाद सॉफ्टवेयर हैंडल एंड हार्डवेयर यूज जिस जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. सो दीज आर माय स्किल्स. इन अ शॉर्ट आई हैव टू मेंशन ओवर देयर एज एन स्किल्स. देन एज आई अवार्डेड बाय सम ऑफ द एसोसिएशन. सो यहाँ पे मैंने अवार्ड्स के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. जो जो अवार्ड्स के टाइटल है जिस तरीके से अवार्ड्स मिले हुए उसके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है. देन आई हैव पेटेंट. तो पेटेंट के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. पेटेंट जिस तरीके से भी पेटेंट है मेरे पास तो पेटेंट्स के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. और पेटेंट्स के हिसाब से
देन एज आई हैव अ पेटेंट, सो आई हैव टू मेंशन ओवर देयर एज एन अ पेटेंट। देन उसके बाद अगर मैं देखता हूँ, तो आई जस्ट मेंशन अ लैंग्वेज दैट आई नो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वॉट एवर योर लैंग्वेज यू आर वेल नोन अबाउट दैट लैंग्वेज, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल वन पेज रिज्यूमे, जिसको कि स्टैंडर्ड तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद लगता आता है तो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो फिर नंबर ऑफ गूगल पेज पे, गूगल पे अगर सर्च इंजन पे जाके अगर आप सर्च करते हो तो देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल फॉर द रिज्यूमे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक बात लास्ट में, जो भी आप रिज्यूमे बना रहे हैं उसमें ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। जो भी आप स्किल वहां पे मेंशन कर रहे हैं, जो भी आप डिटेल्स वहां पे मेंशन करने वाले हैं, वो जो भी है आपके पास सर्टिफिकेशन, उसके बारे में ही लिखिए। ऑनेस्टी इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जो कि आपको जॉब दे सकता है। मे भी ऐसा हो गया कि अगर आपने कुछ झूठ लिखा या फिर गलत लिखा, तो मे भी चांसेस है कि वो इंटरव्यूअर इजीली समझ जाएगा और आपका जॉब आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में आप उसके बाद ये एक आदत लग जाएगी, बट वो आदत छूटेंगी नहीं। अगर आपने सही ढंग से मेंशन किया हुआ है, आपने अगर सही सारी चीजें मेंशन की हुई है, तो डेफिनेटली आपका एक इंटरव्यू फेल होगा पर दूसरा इंटरव्यू आप सही तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज आपने अगर कुछ चीजें झूठ लिखी है तो आप हेजिटेट होंगे। इंटरव्यूअर से 6 सेकंड में जैसे समझ जाता है, वो हजारों लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, वो 6 सेकंड में समझ जाता है कि एक इंटरव्यू कैंडिडेट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर झूठ लिखा है तो वो झूठ 1 सेकंड में ही समझ में आ जाएगा, 6 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिज्यूम राइटिंग। विद द अदर वी विल सी इन फ्यूचर इंटरव्यू टेक्निक्स एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।